नमस्कार मित्रों, आज की हमारी ये वीडियो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित है, जिनको हम सभी आदरपूर्वक बापूजी भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को आने वाली है, तो उनकी इस जयंती के उपलक्ष्य में हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी ये आज की वीडियो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा पूरे जीवन भर देश की आज़ादी के लिए समर्पित भाव से की गई सेवा को समर्पित करते हैं। चलिए जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जो ब्रिटिश राज के समय पहले पोरबंदर और फिर राजकोट के दीवान रहे थे। उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था, जो कि बहुत ही धार्मिक महिला थी। उनके परिवार में माताजी और पिताजी के अलावा एक बड़ी बहन और 2 बड़े भाई थे। गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही 14 वर्ष की कस्तूरबा जी से घर वालों द्वारा करा दिया गया था, जिनसे उनकी पहली संतान की मृत्यु के बाद 4 पुत्र और हुए। उन्होंने अपनी मिडिल स्कूल की शिक्षा पोरबंदर में और फिर पिताजी का राजकोट ट्रांसफर होने के बाद हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट से उत्तीर्ण की। उसके बाद अपनी मैट्रिक की शिक्षा अहमदाबाद से उत्तीर्ण करके आगे की शिक्षा के लिए भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश लेने गए, लेकिन घर से दूर और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़ी और वापस पोरबंदर लौट गए। इसके कुछ समय बाद एक मित्र की सलाह पर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से वकालत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड चले गए। अगले 3 वर्षों तक उन्होंने अपनी वकालत की शिक्षा पूर्ण की और फिर 1891 में भारत वापस लौटे ही थे कि उनकी अपनी माताजी के निधन की सूचना मिली। कुछ समय बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 24 वर्ष की आयु में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और संघर्ष किया। फिर अपने जीवन के 21 वर्ष वहां बिताने के बाद 1914 में भारत लौटकर कांग्रेस में शामिल होकर ब्रिटिश हुकूमत से भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए कई वर्षों तक अहिंसावादी आंदोलन और सत्याग्रह किए, जिसके लिए कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। आखिरकार अंग्रेजों द्वारा भारत के 2 हिस्से हिंदुस्तान और पाकिस्तान किए जाने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिल गई। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गॉडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का असली नाम श्री मोहनदास करमचंद गांधी था और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जिस दिन जन्म हुआ, जिस दिन देहांत हुआ और जिस दिन भारत को आज़ादी मिली, वो दिन शुक्रवार का था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन वर्ष 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले ही उनकी हत्या हो गई थी, जिसके कारण नोबेल कमेटी ने उस वर्ष यह पुरस्कार किसी और व्यक्ति को नहीं दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए 4 महाद्वीपों में और 12 देशों में आंदोलन किया था। वकालत के दौरान गांधी जी सिर्फ वही मुकदमे लेते थे जो सच्चे होते थे, बुरे और बेईमान लोगों का मुकदमा नहीं लेते थे। संयुक्त राष्ट्र ने 15 जून 2007 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को लिखने का बहुत शौक था, जिस कारण उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हिंदू स्वराज और सत्य के मेरे प्रयोग जैसे कई अन्य पुस्तकें भी लिखी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को एक बार दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्हें एक ट्रेन से प्रथम श्रेणी कोच की वैट टिकट होने के बाद भी उतार दिया गया, जिसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जारी इस नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए लंबे समय तक शांतिपूर्वक आंदोलन और सत्याग्रह किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बहुत ही दयालु और परोपकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक बार ट्रेन की यात्रा के दौरान उनका जूता नीचे गिर गया, तो उन्होंने अपना दूसरा जूता भी नीचे फेंक दिया, जिससे कम से कम मिलने वाले को तो दोनों जूते पहनने को मिल जाए। बचपन में गांधी जी बहुत शर्मीले थे, दूसरों से बात करने में उन्हें बहुत झिझक होती थी और तो और स्कूल से भाग जाया करते थे। यह बात गांधी जी ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज और नमक सत्याग्रह, हरिजन आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई अहिंसा पूर्वक आंदोलनों की शुरुआत की और नेतृत्व किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी देश का कभी भी बंटवारा नहीं चाहते थे, इसलिए वो भारत और पाकिस्तान बनने से मन में बहुत विचलित और दुखी थे। इसलिए जिस दिन भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस दिन वो किसी भी जश्न में शामिल ना होकर उपवास कर रहे थे।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जीवन भर ना तो कोई हवाई यात्रा की और ना ही अपनी मर्जी से कोई फोटो खिंचवाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पहली बार वर्ष 1944 में बर्लिन से एक रेडियो संबोधन के जरिए राष्ट्रपिता की पदवी दी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी दुनिया की मशहूर पत्रिका टाइम मैगजीन ने वर्ष 1930 मैन ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा था। मृत्यु के समय गांधी जी के आखिरी शब्द थे, हे राम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के निधन के बाद उनके शव यात्रा में 10 लाख लोग शामिल हुए और 15 लाख लोग शव यात्रा के रास्ते में खड़े हुए थे, जो कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ी शव यात्रा थी। लोग किसी भी स्थिति में एक बार अपने बापूजी के पार्थिव शरीर का दर्शन करना चाहते थे। आप जानते होंगे महात्मा गांधी जी के नाम पर कई स्थानों के नाम हैं, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में गांधी जी के नाम पर 53 प्रमुख सड़कें हैं और विदेशों में 48 प्रमुख सड़कें हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये महात्मा गांधी से जुड़ी वीडियो? इस पर हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।